हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कंसेप्ट को पढ़ा। आज हम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आप लिखिए बच्चों, जल्दी से लिखिए आप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो जल्दी से आप लिखिए, लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मान लो बच्चों x इज इक्वल टू सी पॉइंट के ऊपर आपका डेरिवेटिव क्या है, 0। ओके, देन एट x इज इक्वल टू सी फंक्शन f हैज ए लोकल मैक्सिमम। ओके बच्चों, लोकल मैक्सिमम इफ f double dash c is negative and local minimum if f double dash c is positive। ठीक है बच्चों, भाई इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 0। ओके, तो भाई मैं कहूँगा कि x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज नेगेटिव। ओके, एंड x is equal to c is a point of local minima if double derivative at this point x is equal to c is positive। ठीक है बच्चों, यदि पॉइंट c पर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ओके, अगर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा। ठीक है भाई, आप इस टेस्ट को करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि इस x इज इक्वल टू सी पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन कैसा हो भाई, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ओके, अदरवाइज आप इस टेस्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए जल्दी से आप बच्चों। प्रूफ के लिए है ना, प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले मान लें। ओके भाई, आप इसे दो केस में करें। ठीक है, सपोज एफ डबल डैश सी इज नेगेटिव। ओके बच्चों, एफ डबल डैश सी इज नेगेटिव। ओके भाई, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी बाई में एच, ये क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। ओके, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा सिंस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, ये जो एक्स इज इक्वल टू सी है बच्चों, ये टर्निंग पॉइंट होगा। ओके, क्या होगा बच्चों, टर्निंग पॉइंट। ओके, तो भाई लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश सी प्लस एच बाई में एच, क्या है बच्चों, ये नेगेटिव। ओके, सिंस एच इज पॉजिटिव, क्योंकि मेरा एच तो पॉजिटिव होता है बच्चों, है ना, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश सी प्लस एच, बच्चों ये क्या होगा, है ना, इट मस्ट बी नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी प्लस इज नेगेटिव। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर एक्स इज स्लाइटली ओके ग्रेटर देन सी, जब मेरा एक्स सी से जस्ट बड़ा होगा। ओके बच्चों, यानी कि सी पॉइंट के राइट में, x इज इक्वल टू सी के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ओके, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। सही है, ऑल्सो आप लिखें, ऑल्सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ डैश सी माइनस एच। एक मिनट, मुझे एक बार टेस्ट चेक करने दो बच्चों। हाँ सही है, एफ डैश सी माइनस एच माइनस एफ डैश सी बाई में माइनस एच। बच्चों वो था राइट हैंड डेरिवेटिव और ये था भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन मेरा क्या है बच्चों, इसमें एफ डैश ही तो 0 है बाई में माइनस एच, ये क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। भाई दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी माइनस एच मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, विद लिमिट एच टेंड्स टू 0। बच्चों ये क्या आएगा मेरा, ये पॉजिटिव आएगा, है ना। आप देखें, सिंस एच इज पॉजिटिव, आप क्लियरली देख पा रहे हैं भाई, ये क्या होगा मेरा, पॉजिटिव, है ना, एज एच इज ग्रेटर देन, एक मिनट, एज एच इज ग्रेटर देन 0। सही है बच्चों, तो भाई न्यूमरेटर भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, दिस इंप्लाइज दैट कि व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन सी, है ना, यानी सी के लेफ्ट में मेरा डेरिवेटिव क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो भाई सी के लेफ्ट में फंक्शन कैसा होगा बच्चों, फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। तो अब आप ध्यान दें, है ना, एक तो आप इसे देखें ध्यान से। ओके,
और एक आप इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, है ना, आप थोड़ा एनालाइज करें। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, और आपका ग्राफ है जो कुछ इस प्रकार का है ना। मान लो बच्चों यहाँ पर क्या पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू सी। अब आप ये देखें सी के लेफ्ट में, ठीक है बच्चों, सी के लेफ्ट में कैसा पॉइंट आएगा, ये सी के राइट में कैसा पॉइंट आएगा, ये, ठीक है। अब आप ये देखें कि एफ डैश चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, एफ डैश चेंज इट्स साइन अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, आप सी के लेफ्ट में देखें फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। सी के राइट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली, है ना, वी कैन प्रूव द अदर पार्ट। सही है बच्चों, जो लोकल मिनिमा का पार्ट है बच्चों, वो आप अपने आप उसको, ठीक है बच्चों, आप उसे अपने आप ही ट्राई करें। ओके, चलिए, चलो बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लिखिए बच्चों, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द following functions in the given interval। आपको कुछ इंटरवल गिवन होंगे, ओके बच्चों, वहां पर उन फंक्शंस का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आपको निकाल कर दिखाना है। ओके, इंटरवल्स लिखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आप लिखिए बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। बच्चों आपका इंटरवल क्या है, आपका इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to पाई, सही है। तो भी जल्दी से आप करें सॉल्यूशन। अच्छा, आपका मर्जी है, ठीक है बच्चों, अब आपका मर्जी है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव करें या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें। ओके, ओके बच्चों, भाई आप दोनों टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। ओके बच्चों, आप दोनों टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि ये क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव से आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, तो भाई आप सेकंड ऑर्डर फॉलो करें। ओके बच्चों, आप करें एफ डैश एक्स, क्या बन जाएगा, 2 cos 2x। ओके बच्चों, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या करेंगे बच्चों, आप टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। अब आप यहाँ से देखें कि अगर cos थीटा आपका होगा 0, ओके, तो भाई थीटा क्या होता है, 2n+1 π/2। सही है बच्चों, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आई होप कि आपको क्लास 11th के ये बेसिक रिजल्ट आपको याद होंगे। ओके बच्चों, यानी जो मेरा 2x बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा π/2 का ओड मल्टीपल। तो भाई या तो ये π/2 बनेगा, है ना, तो भाई या तो यह बनेगा 3π/2। सही है, और अगर आप इससे आगे लेंगे तो वो इंटरवल 0 to पाई से बाहर निकल जाएगा। ओके, π/4 3π/4। ओके, भाई इसके बाद ही वैल्यू आ सकता है, लेकिन वो इंटरवल 0 to पाई में बिलोंग नहीं करेगा। सही है बच्चों। चलिए, अब हम यूज करेंगे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ओके बच्चों, तो आप करें -4 sin 2x। एक मिनट दोबारा चेक कर लें इसे, हाँ सही है, -4 sin 2x लिखिए बच्चों, -4 sin 2x। ओके, तो भाई अगर आप चेक करेंगे बच्चों f डबल डैश π/4, भाई बच्चों ये कितना आएगा, आप देखें ये आएगा π/2। ओके, ये आएगा बच्चों -4, यानी क्या बन गया बच्चों, ये तो नेगेटिव बन गया ना। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, आपको याद होगा ना कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो भाई लोकल मिनिमम। ओके, अच्छा, अब आप करेंगे f डबल डैश 3π/4। ओके,
चलिए जल्दी पुट करिए, -4 sin 2 यानी कि 3π/2। ओके बच्चों, तो भी आप ध्यान से देखें इसको, ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा sin 270 डिग्री, है ना। आप चेक करें कितना होता है साइन, वैसे आपको डायरेक्टली याद हो वैल्यू है, भाई ये बन जाएगा -sin 90 डिग्री, तो भाई ये क्या बन जाएगा -1। ओके, लेकिन आगे तो पहले -4 है तो बन जाएगा +4 यानी कि पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर भाई क्या बन गया, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, ये लोकल मिनिमम एक ही बात है। अब आप इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो भी आप लिख लें लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ओके, एट x इज इक्वल टू π/4, है ना, यही था ना बच्चों, π/4 इज इक्वल टू क्या आएगी बच्चों, f ऑफ π/4। ओके बच्चों, मेरा फंक्शन क्या था, sin 2x, x क्या है ये, है ना, तो वैल्यू क्या बन गई भाई 1। ओके, तो ये आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सही है। अब आप लिखें एट x इज इक्वल टू 3π/4 लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, सही है। तो क्या आ जाएगा f ऑफ 3π/4, तो भी ये बन जाएगा sin 2x था मेरा फंक्शन, 2x, x क्या है 3π/4। ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों sin 3π/2, है ना। अभी हमने इसे कैलकुलेट करा, है ना, थोड़ी देर पहले ही, कितना बन जाएगा -1। तो ये दो मेरे आंसर आ जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। लिखे बच्चों आप, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अगेन वी आर टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। ओके, इन द इंटरवल 0 to π/2। ओके, लिखिए आप, पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, कितना आएगा भाई, थोड़ा जल्दी करें आप, ये बन जाएगा भाई प्लस का 4 cos³ और cos का भाई -sin x, तो -4 sin x cos x आप कॉमन ले लेंगे बच्चों। आई होप कि आप डेरिवेटिव करते हुए कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सही है बच्चों। भाई आप इसे देखो ना, ये क्या बन गया cos 2x, क्या बन गया बच्चों cos 2x, सही है, cos 2x, और -2 बाहर रखें, 2 sin x cos x, भी बच्चों क्या बन गया, ये बन गया sin 2x। ठीक है, इसको देखें, -2 sin 2x इंटू में cos 2x, अब ये मिलके भाई क्या बन गया sin 4x, लेकिन बच्चों आगे क्या है माइनस। ओके, क्या बन गया भाई -sin 4x। ओके बच्चों, मेरा इंटरवल क्या था 0 से π/2। ओके, आप लिखें 4 मैक्स, ओके, 4 लोकल मैक्सिमम मिनिमा। ओके, टेक f(x) इज इक्वल टू 0, या फिर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके बच्चों, अच्छा इस केस में बच्चों ये जो मेरे पॉइंट्स है ना क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, 2 बार डिफरेंशिएबल है। ओके, वैसे ज़्यादा भी है लेकिन 2 बार क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। ओके, तो भी इस प्रकार का पॉइंट, ओके, आपको बच्चों कैसा दिखाई देगा, आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, यानी ऐसे टर्निंग पॉइंट हो गए। तो अगर इस केस में हम इन्हें टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट बोल दे बच्चों, तब भी चल जाएगा काम। ओके, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो उन पॉइंट्स पर, या फिर एग्जिस्ट ना करें इन पॉइंट पर। ओके बच्चों, चलिए आप लिखिए -sin 4x इज इक्वल टू 0, तो भी दिस इंप्लाइज दैट sin 4x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो भाई आप याद करें sin थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू n π। सही है भाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, तो यहाँ से बच्चों थीटा होगा, ये क्या होगा, पाई का मल्टीपल होगा, है ना, पाई का मल्टीपल, ये तो पाई होगा, और या तो ये होगा 2π, चलता रहेगा ऐसे। लेकिन जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो अगला पॉइंट क्या आएगा, π/2, है ना, जो कि गिवन इंटरवल से बाहर है।
आप चेक करें, गिवन जो मेरा इंटरवल क्या है बच्चों, 0 to π/2, ओके। तो दिस इज द ओनली पॉइंट, ओके। वो आप चेक करें f'(x), ये बन जाएगा -4 cos 4x, सही है। f'(π/4), ओके, -4 cos π। बच्चों cos π क्या बनेगा, वैसे आपको याद रखें, है ना, आपको याद होना चाहिए कि cos n π -1 की पावर n बनता है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सही है। कि जब जब n क्या होगा इवन, तो cos n π क्या होगा +1, ओके। और जब जब n क्या होगा ओड, तो भाई cos n π क्या होगा आपका -1 होगा, सही है। आप इस रिजल्ट को याद कर लें, ये बन जाएगा -1, यानी 4 बन जाएगा। भाई ये बन गया बच्चों पॉजिटिव, सही है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो भाई दिस इंप्लाइज दैट x = 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, सही है, मिनिमम या मिनिमम। तो भाई हैंस लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू f(π/4), ओके। भाई फंक्शन क्या था बच्चों मेरा, आप देख लें एक बार, मेरा फंक्शन था sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ओके। sin की पावर 4 π/4 प्लस cos की पावर 4 π/4। तो भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/2। भाई ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही है बच्चों। तो भाई जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो वीडियो को आप पॉज करें, रिवाइंड करें, ठीक है बच्चों, पॉज करें और रिवाइंड करें और दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करें। थर्ड पार्ट लिखिए बच्चों, आप लिखिए फाइंड, ठीक है, हमें वही करना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का। आप लिखिए बच्चों 2x3, 1 मिनट, आई थिंक इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं क्या हम, चलिए फिर भी आप लिख लीजिए 2x3 - 6x² + 6x + 5, ओके बच्चों। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। तो NCERT आप सबसे पहले कवर करें, ओके। अच्छा बच्चों, यहां पर आपका कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है, ओके बच्चों, यहां पर आपका कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है, ओके। अगर इंटरवल गिवन नहीं है, ठीक है बच्चों, तो मतलब आप इस इंटरवल को, ठीक है बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मान सकते हैं, ओके। तो आप लिखिए बच्चों f'(x) 6x² - 12x + 6। बच्चों यदि आप 6 कॉमन लेंगे ना, क्या बचेगा भाई, ये आएगा, ओके। ओके बच्चों, इफ वी टेक f'(x) = 0, वी हैव x = 1, सही है, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ओके बच्चों। भाई अब आप ये देखें कि अगर आप निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना, तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा 12 × x - 1। तो डबल डेरिवेटिव भी 1 पर क्या है बच्चों, 0 है ना। भाई इसका मतलब क्या हुआ, हम डबल डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे, ओके। भाई वी विल यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, क्योंकि ना तो नेगेटिव आया ना ही पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव, ओके बच्चों। ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया, है ना, सॉरी 0 आ गया ना। x = 1 के ऊपर मेरा जो डबल डेरिवेटिव था बच्चों क्या आया, 0, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ओके। अब आप चेक करें कि आपका f'(x) क्या है बच्चों, 1 मिनट दोबारा चेक कर लें एक बार, क्या है बच्चे, 6 × में x - 1 का स्क्वायर, 6 × में x - 1 का स्क्वायर। भाई आप एक बार 1 के लेफ्ट में चेक करें और भाई एक बार आप 1 के राइट में चेक करें, है ना। भाई साइन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि बच्चों स्क्वायर क्वांटिटी है, ओके। दिस इंप्लाइज दैट f'(x) डज नॉट चेंज इट्स साइन अबाउट x = 1, okay. So x = 1 is the point of inflection, okay. Hence x = 1 is the point of inflection, okay बच्चों, या फिर inflection FLINFLECTION, ओके बच्चों, एक ही बात है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
बच्चों इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन और लिखें। अच्छा, आई थिंक कितने पार्ट हो चुके हैं बच्चों अपने? 3 पार्ट हो चुके हैं ना। आप लिखिए बच्चों फोर्थ वन, आप लिखिए अगेन वी आर टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, आप लिखिए बच्चों एफ एक्स 2/x माइनस 2/x²। और ध्यान रखें भाई x इज पॉजिटिव। ओके, जो भी आपका x आएगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लिखिए सॉल्यूशन। अच्छा, वही बच्चों पहला स्टेप एफ डैश एक्स 1/x का भाई डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² है ना। और इसे आप लिखेंगे ऐसे, है ना, ऐसे। तो -2 आगे आएगा भाई, ये प्लस का 4 बन जाएगा बाय में x³। ओके, चलिए। अच्छा भाई, इसके बाद आप इसको अच्छे ढंग से फैक्टराइज कर दें। ओके बच्चों, तो क्या बन जाएगा? नीचे x³ आ जाएगा -2x + 4। ओके बच्चों, -2x + 4। ओके बच्चों, आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप डेरिवेटिव आराम से करें, बस कोई भी आप मिस्टेक ना करें बच्चों यहाँ पर। ओके, तो क्या बन जाएगा बच्चों? -2 बाहर ले लेंगे आप, तो x - 2 बाय में x³। ओके, एफ डैश, एक मिनट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके बच्चों, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अच्छा बच्चों, अब आप क्या करेंगे इस पॉइंट पर, है ना, क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो भाई आप इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें बच्चों, आप इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अब आप ये देखें कि वी विल यूज ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, जब x आपका स्लाइटली 2 से छोटा होगा, आप x को 1.9 पुट करें, है ना, तो देखें बाहर तो पहले नेगेटिव है, नीचे हमेशा क्या है बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि ठीक है बच्चों, 2 से थोड़ा छोटा पुट करें, उसका क्यूब करें, वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और ऊपर क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा ना, अगर आपने x को 1.9 पुट करा। भाई कुल मिला के ये मल्टीप्लाई क्या बनेगी बच्चों? पॉजिटिव बनेगी। ओके, एफ डैश 2+ वेन एवर x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2। ओके बच्चों, दोबारा चेक करें डेरिवेटिव लिखा क्या, तो ये बन जाएगा बच्चों, बाहर नेगेटिव, 2 से बढ़ाएंगे, 2.1 पुट करें पॉजिटिव और बाय में पॉजिटिव, तो भाई ये बन जाएगा नेगेटिव। डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो भाई ग्राफ आपका इस प्रकार का होगा ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? x इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ओके, लोकल मैक्सिमम, सही है। हैंस बस इसे आप रब कर सकते हैं, हैंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। सही बच्चों, मेरा फंक्शन क्या था आप देख लें एक बार। फंक्शन ये था मेरा 2/x माइनस 2/x²। आप करें बच्चों, तो ये 1 बन जाएगा, 2 बाय में 4। ओके, 1 - 1/2 यानी कि 1/2। सही है, आप लिख ले बच्चों इसे। लुक एट फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है बच्चों, लिखे आप एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π। बच्चों ये क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, मोरोवर ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में बोर्ड में आ चुका है 4 मार्क्स का। ओके, आप लिखिए बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा भाई? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। सही है बच्चों, तो बच्चों क्या बन जाएगा ये? tan x इज इक्वल टू -1। ओके भाई, आप याद रखें ना कि tan x इज इक्वल टू tan y।
अगर 10x इज इक्वल टू 10y होगा तो फिर इस x और y में जनरल रिलेशन क्या होगा बच्चों, n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। आपको शायद ये रिजल्ट याद होगा क्लास 11th का। तो भी 10x, ध्यान रखें आप, इस -1 को मैंने बच्चों क्या लिखा, माइनस पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 4। ओके बच्चों, इस -1 को मैंने कैसे लिखा, 10 माइनस पाई बाय 4। तो x क्या आएगा बच्चों, n पाई प्लस, लेकिन y क्या है, माइनस पाई बाय 4। तो ये बन जाएगा, है ना। बस आप n का डिफरेंट सुटेबल वैल्यू पुट करें, जिसके कारण जो x आएगा वो 0 to 2 पाई के बीच में आएगा। ओके भाई, अगर आप n को पुट करेंगे 0 तो x क्या आएगा, माइनस पाई बाय 4। ओके, ये वैल्यू बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इंटरवल से बाहर है। अब आप n को 1 पुट करें, क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। 2 पुट करें भाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, यानी x क्या आएगा भाई, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। सही है बच्चों। तो ये आपके आएंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, इसे हम रब कर देते हैं। एक मिनट, आप देख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो भाई आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करें, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, मैंने साइन को पहले कर लिख दिया और कोस को बाद में। डबल डेरिवेटिव, सॉरी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों मेरा ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे भाई, या तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, है ना, या फिर आप इजिली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा भाई, कोस 3 पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई बाय 4, है ना। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, कोस पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, भी क्या बन गया बच्चों, ये माइनस कोस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4। नेगेटिव माइनस नेगेटिव आपको पूरा मतलब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप केवल डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा। ओके बच्चों, तो जो फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों, f ऑफ 3 पाई बाय 4। और अब आपको अगर याद हो मेरा फंक्शन क्या था बच्चों, मेरा फंक्शन जो था वो था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कोस 3 पाई बाय 4। बच्चों मेरा फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन मेरा ये था, है ना। तो बच्चों अभी आपने देखा कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि कोस 3 पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई बाय 4। ओके, इसका वैल्यू कितना आया था भाई। ओके, बस आप इसे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या बन जाएगा ये, अच्छा ये तो पूरा प्लस का बन जाएगा फिर तो भाई, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, यानी 1/√2। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो भाई 2/√2 यानी कि √2, सही है। ऑल्सो f डबल डैश 7 पाई बाय 4। ओके भाई, आप दोबारा एक बार बच्चों पॉइंट चेक कर लें, मेरा पॉइंट दूसरा क्या था, 7 पाई बाय 4। ओके, तो कोस 7 पाई बाय 4 माइनस 7 पाई बाय 4। ओके बच्चों, तो भाई क्या आएगा ये आएगा कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। इसे लिखने का तरीका ये 2 पाई माइनस पाई बाय 4। भाई क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है कोस पाई बाय 4, ये माइनस साइन पाई बाय 4, यानी ये बन रहा है। तो बच्चों ये आएगा पॉजिटिव, है ना, ये आएगा पॉजिटिव। भाई डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ओके, या लोकल मिनिमा, एक स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया, दोबारा लिख लें, लोकल मिनिमम। ओके बच्चों, ऑल्सो लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा f ऑफ 7 पाई बाय 4। सही है। तो भाई फंक्शन क्या था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 7 पाई बाय 4 माइनस कोस 7 पाई बाय 4, है ना। तो बच्चों अभी जो वैल्यू निकालना है आपने, देखो ये वैल्यू क्या था, कोस 7 पाई बाय 4 माइनस 7 पाई बाय 4। ओके, लास्ट में क्या आएगा ये, देखो कितना आया था बच्चों, ये आया था √2, है ना। क्या आया था, √2। देखो इसे आप देखें एक बार, ये वैल्यू से का नेगेटिव आएगा, यानी माइनस √2 आएगा।
माइनस रूट टू। ओके बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों।